तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। कहां से लेके आए आप ये बात, जो वो बात बोल रहा है कि सांगा गद्दार था या सांगा की औलादें गद्दार है। सांगा ने किसके साथ गद्दारी की उसको पता ही नहीं है। खातोनी का युद्ध 1517 के अंदर हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को 6 से 7 घंटे के अंदर धूल चटा के और दिल्ली का शासन हासिल किया था सांगा ने। लेकिन सांगा ने मेवाड़ नहीं छोड़ा और मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ को ही अपनी राजधानी रखा। क्यों रखा? क्योंकि उसका लगाव अपनी मातृभूमि से था। जिन लोगों ने सनातन धर्म को बचाने के लिए मुगलों से अपनी 10-10 पीढ़ियां खत्म कर दी, उन लोगों के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं वो लोग जिनको इतिहास का पता ही नहीं है। कहा किस इतिहास में पढ़ा उसने कि लोधी को बाबर को बुलाने वाला सांगा था? किस इतिहास में, किस किताब में, किस जगह लिखा हुआ है? आप बाबरनामा पढ़ लीजिए। अगर इतिहास की जिसने खुद ने अपने ऊपर ये सब कुछ लिखवाया, पूछ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि सांगा ने बुलाया बाबर को। इसलिए इस तरह की वाहियात बातें करने वाले लोगों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। अब जो ज्ञापन अपन ने लिखा है, मैं उस ज्ञापन को एक बार पढ़ के आपको बता देना चाहता हूँ। इस निंदा के समान है, निंदनीय नहीं, ये तो इस निंदा के बराबर है। मतलब इस तरह के लोगों को जिनको कुछ पता नहीं है, जो जनता के वोट से भी नहीं आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेटिंग पैसों के बल पे जो राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, उन लोगों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आप बोलिए और इस धर्म को, इस सनातन को खत्म करने की कोशिश कीजिए। मैं एक ज्ञापन पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं, जो अपन ने महामहिम उपराष्ट्रपति के नाम से दिया है। श्रीमान महामहिम उपराष्ट्रपति, भारत सरकार, नई दिल्ली मार्फत जिला कलेक्टर, अपन कलेक्टर साहब के माध्यम से ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं। राज्यसभा में राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले श्री रामजी लाल सुमन की सदस्यता रद्द करने बाबत और तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने हेतु महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि दिनांक 22 मार्च 2025 को समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक और ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत थी। उन्होंने राणा सांगा को, जो भारतीय इतिहास के महान योद्धा और स्वतंत्रता के प्रतीक है, को गद्दार कहकर न केवल उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को भी आहत किया है। इतिहास के अनुसार बाबर को भारत में बुलाने का कार्य दौलत खान, जो कि पंजाब का राज्यपाल था, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली की लड़ाई में 1517 ईस्वी में हराया था तथा बयाना के युद्ध में बाबर को भी परास्त कर, खानवा का युद्ध जो था उसके अंदर बाबर को भी इन्होंने परास्त किया था, जिसका साक्ष्य स्वयं बाबर के द्वारा अपनी जीवनी बाबरनामा में अंकित है। अपने पूरे जीवन काल में भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरता का प्रदर्शन किया। ऐसे में रामजी लाल सुमन द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पूरी तरह से अस्वीकार्य है और उसके पद की गरिमा के विपरीत है। माननीय महोदय, समस्त राजपूत समाज, सर्व समाज, 36 कौम, सनातन धर्म, जिला पाली के लोगों की ओर से निम्नलिखित अनुरोध करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इब्राहिम लोदी और बाबर के खिलाफ लड़ने में राणा सांगा का जो मुख्य सेनापति था, वो भी एक मुसलमान था, जिसको बाबर ने अपने साथ शामिल करने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसने ये कहा कि तू मेरी मातृभूमि पर आक्रमण कर रहा है, मेरी मातृभूमि पहले है और मेरा धर्म बाद में है। तू भी मुस्लिम धर्म का है, मैं भी मुस्लिम धर्म का हूँ, लेकिन मेरी मातृभूमि ये है। तू यहाँ पे आक्रमण करके जीतने के लिए आ रहा है और मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। भविष्य में इस प्रकार की अपमानजनक व तथ्यहीन टिप्पणियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उचित दिशा निर्देश जारी किए जाए। राणा सांगा जैसे महापुरुष हमारे देश की गौरवशाली धरोहर है, इनके सम्मान की रक्षा करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। आशा है आप इस विषय को गंभीर समझ के इस पर शीघ्र निर्णय लेंगे। आज ये एक छोटा सा टेलर है, इसके अंदर इतना लोगों में आक्रोश है। अगर सरकार ने इसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की तो इससे भी ज्यादा आक्रोशित लोग बैठे हैं जो कि कंट्रोल नहीं होंगे। आज अब किसी तरीके से कि क्या पता शासन कुछ कार्रवाई कर ले, इस आस के साथ हम आए हैं। लेकिन अगर शासन कार्रवाई नहीं करेगा तो उग्र आंदोलन होगा। हमारे महापुरुषों को जिनका इतिहास लिखा गया है, उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो पेश करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन होगा। धन्यवाद।